गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा मैट्रिसेस और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स। आज हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज डिटर्मिनेंट्स। चैप्टर 4 है आपके एनसीईआरटी में, डिटर्मिनेंट्स। अब डिटर्मिनेंट सबसे पहले जानेंगे हम, पूरा इंट्रोडक्शन समझेंगे आज की क्लास में इसका, और नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाएंगे। एक ऐसा चैप्टर है जो लॉन्ग में आपका 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आना ही आना है, जो कि फिक्स्ड है। अच्छा, हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या? सबसे पहले देखते हैं डिटर्मिनेंट्स होता क्या है। नंबर associated with a square matrix। मतलब क्या है इसका? मतलब क्या है? सिर्फ और सिर्फ हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, और किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं फाउंड कर सकते अगर वो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी मैट्रिक्स ए दे रखी है सिर्फ और सिर्फ -2, 1 क्रॉस 1 की, तो अगर हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो इसे हम मॉड ए से करेंगे, लेकिन ये मॉड ए बिल्कुल नहीं होता है। इसको बोलते हैं हम डेट ए या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सिंपल सा आंसर आ जाएगा -2, वो पॉजिटिव नहीं होगा। अगर इसी तरह हमें 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स दे रखी हो, फॉर एग्जांपल 4 - 1 3 -4, 2 क्रॉस 2 की, और अगर हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना हो तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई, 4 इंटू -4, बीच में हमेशा लगाएंगे माइनस, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 3 इंटू -1, तो हो जाएगा -16 प्लस 3 विच इज माइनस का 19। ये तो हो गया सिंपल सा डिटरमिनेंट निकालना। एक और समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई भी दे रखा है 3 क्रॉस 3 का, सपोज दैट 1 -2 3 -4 5 -1 0 5 -7, ये डिटरमिनेंट मैट्रिक्स दे रखी है हमें 3 क्रॉस 3 की। अगर हमें इसका डिटरमिनेंट ए निकालना है तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये टर्म, पहला टर्म जो आपको लेना है वो पॉजिटिव लेना है और फिर अल्टरनेट लेके चला जाना है। सेकेंड टर्म आपको नेगेटिव लेना है, नेक्स्ट इज फर्स्ट, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। अच्छा, इस क्वेश्चन मतलब सॉरी 3 क्रॉस 3 का जब आप डिटरमिनेंट निकालेंगे तो आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक्सपेंड करने जा रहा हूँ, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। अगर हम R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो सबसे पहले देखिए टर्म कौन कौन से, 1 -2 और 3, तो इनको आप ऐसे लिख लीजिए, 1 -2 और प्लस का 3। बस ये जो साइन मैंने आपको बताया इसका सिर्फ इतना ही काम था। बाद में क्या करना है, सपोज दैट आपने 1 लिया तो 1 के करस्पॉन्डिंग रो और करस्पॉन्डिंग कॉलम को हाइड कर दीजिए, तो बचेगा क्या, 5 5 -1 7, 5 5 -1 -7। इसी तरह जब आप -2 लेंगे तो उसका करस्पॉन्डिंग कॉलम और करस्पॉन्डिंग रो, सॉरी करस्पॉन्डिंग रो या करस्पॉन्डिंग कॉलम को हाइड कर दें तो बचेगा -4 0 -1 और -7, -4 0 -1 और -7। इसी तरह जब आप लास्ट लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग की रो और करस्पॉन्डिंग कॉलम को हाइड करेंगे तो बचेगा -4 0 5 एंड 5, -4 0 5 एंड 5। अब इसको सिंप्लीफाई करना आपको बता चुका हूँ। बीच में आएगा 7 5 35, माइनस 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 का 5 कन्वर्ट हो जाएगा प्लस के 5 में, फिर हो जाएगा प्लस का 2 कन्वर्ट हो जाएगा -28, नहीं प्लस हो जाएगा और बीच में -0। फिर देखते हैं 3, ये तो हो जाएगा -20, और ये बाकी इसको इवेल्युएट करना आपको आता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये तो हो गया कि हम डिटरमिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे कुछ टाइप्स आ जाते हैं मैट्रिक्स के बेसिक से। टाइप्स क्या होंगे, दो तरह की मैट्रिक्स बताई गई है, एक सिंगुलर मैट्रिक्स बताई गई है और एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बताई गई है। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट ए 0 के बराबर हो, उससे हम बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर बात करें नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की, तो इस केस में क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए कैन नॉट बी 0 या डज नॉट इक्वल टू 0। ये दो तरह की मैट्रिक्स होती है। इसमें क्वेश्चंस आते हैं बहुत अच्छे से। एक मैट्रिक्स दे देगा आपको, सपोज दैट x1 0 और कहेगा इफ ए इज नॉन सिंगुलर, if A is non-singular matrix find x, तो उसे क्या देगा, find x। तो आप इस केस में क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट a को 0 से कंप्यूट कर देंगे, यानी x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो द वैल्यू ऑफ x विल बी प्लस माइनस 1। इस तरह से बेसिक क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। उसके बाद ये तो हो गया हमारा डिटरमिनेंट कैसे हम निकालेंगे या डिटरमिनेंट कैसे हम फाइंड आउट करेंगे।
अब इसमें कुछ टर्म्स आएंगे, जैसे इसका एप्लीकेशंस आएंगे डिटरमिनेंट्स के। सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो हमारा है कि हाउ कैन यू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। सपोज दैट ट्रायंगल दे रखा है जिसके वर्टिसेस हैं x1 y1, दूसरा वर्टेक्स है x2 y2 और तीसरा वर्टेक्स है हमारा x3 y3। और अगर हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो उसका फॉर्मूला होगा 1/2 ऑफ डिटर्मिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। और ये पूरा सॉल्व होगा मॉडुलस के अंदर। क्यों सॉल्व होगा? क्योंकि कभी भी एरिया जो होगा वो नेगेटिव नहीं होगा, तो ये हमेशा पूरा सॉल्व होगा मॉडुलस के अंदर। अगर नेगेटिव का भी टर्म आता है तो आप उसे कन्वर्ट कर देंगे इनटू पॉजिटिव, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल से कि शो दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, तो कुछ नहीं करना है इस तरह के क्वेश्चन में। इफ द एरिया इज जीरो देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर आपने एरिया फाइंड आउट करा और वो जीरो आ जाता है तो आप कह सकते हैं द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है, कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ, क्वेश्चन कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब दो पॉइंट आपको दे देंगे, सपोज दैट यहाँ पे दे देता है 4,2 एंड -5,4। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको एरिया कैसे निकालना है? तो देखो, लाइन की बात कर रहा है, बात कर रहा है लाइन की। लाइन का मतलब होता है जिसकी लेंथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया हमेशा क्या ही जाएगा? जीरो। आपने फिर से वही कंप्यूट करा, दो पॉइंट तो आपको गिवन थे 4 -2 -4 5। थर्ड मान लेते हैं x, वही, और लास्ट तो कॉलम होता है 1 1 1। अब यहाँ पे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो एक रिलेशन मिलेगा, रिलेशन बिटवीन x एंड y। उसी को हम कह देंगे कि दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ये क्वेश्चन आ गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल में। सबसे पहली चीज हम क्या समझते हैं कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो उसका ये फॉर्मूला है जो पूरा सॉल्व होगा मॉडुलस के अंदर। मतलब अगर कभी नेगेटिव आता है तो आप उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। फिर क्वेश्चन क्या बनता है कि प्रूव दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट्स आर कोलिनियर का मतलब अगर एरिया जीरो आ रहा है तो हेंस द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर आपको बात करता है इक्वेशन बनाने के लिए तो दो पॉइंट आपको वहां पे दे देगा। थर्ड पॉइंट आप लेट कर लेंगे x, y, और वहां पे भी लाइन की बात कर रहा है तो एरिया विल बी जीरो। कंप्यूट करके एक रिलेशन बन के तैयार होगा x और y में, वही आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है डिटरमिनेंट से, वो आता है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो आएगा वो आएगा माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। अब माइनस क्या होता है? सिंपल सी डेफिनेशन अगर हम समझे तो डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम। फॉर एग्जाम्पल इसको हम Mij से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब माइनस क्या होगा? सपोज दैट एक मैट्रिक्स दे दी हमने आपको, फॉर एग्जाम्पल A -1 2 -3 एंड 4। अब इसमें चार एलिमेंट्स थे, वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? A11 A12 A21 और A22 22। तो हमें चार माइनस भी निकालने होंगे, M11 M12 M13 21 और M22। सिंपल से क्वेश्चन में मैंने क्या लिखा है कि डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम। 1 1 की बात कर रहा है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने, रिमेनिंग इज 4। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट किया तो आ गया -3। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करते हैं तो 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो -3। ये सिंपल से हमारे माइनस फाइंड आउट होके आ जाएंगे किसी भी मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ रहा है कि अगर 3 × 3 की होती है तो क्या हम करेंगे? लेट कर लेते हैं। अगर आपको M11 पता करना है तो फर्स्ट रो फर्स्ट को डिलीट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 35 -30 और यहाँ से आ जाएगा 5। इसी तरह आप बाकी ये 8 माइनस भी निकाल पाएंगे। अच्छा, अब टर्म आया हमारा कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं Aij से, या फिर कहीं कहीं पे रिप्रेजेंटेशन आपको मिलेगा दैट इज
सी आई जी, दोनों ही तरीके से हम कर सकते हैं रिप्रेजेंटेशन। अब ए आई जी को फैक्टर्स इज डिपेंडेंट ऑन माइनस, क्या फॉर्मूला होता है इसका, -1 to the power आई प्लस जे इंटू एम आई जी मीन्स दैट। अब देखते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल जो भी हमने एग्जाम्पल लिया था वही एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज -1 -3 2 4। इसके जो हमने माइनस फाइंड आउट करे थे वो थे M11 M12 M21 और M22, जो कि आए थे 4 -3 2 और -1। अब अगर हमें माइनस निकालनी फॉर एग्जाम्पल, तो हम क्या करेंगे, A11 A12 A21 A22, सॉरी इसको 21 मान लेते हैं। इसको पहले आपने क्या लिखा, -1 to the power 1 + 1 इंटू M11, तो पावर अगर तो पॉजिटिव हो जाएगा 4। अब सिंपल सा देखिए, अगर सब्ट्रैक्शन सॉरी एडिशन अगर ऑड आ रहा है तो आपको पता है नेगेटिव की पावर अगर ऑड होता है तो वो माइनस होता है। तो अगर हम ऑड आ रहा है तो सीधा सा साइन कन्वर्ट कर दीजिए, -3 का अपोजिट लिख दीजिए +3, 2 + 1 ऑड तो 2 का अपोजिट -2, 2 2 इवन होता है तो इवन पे आपको कुछ, ये सिंपल से क्वेश्चन आपके माइनस निकल के आ जाएंगे। अच्छा, एक बढ़िया चीज है आपको बताता हूँ, सपोज दैट कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है, मैट्रिक्स ए आई जे, वो क्रॉस ऑर्डर है M क्रॉस N। अगर वहां पे लिखा है A11 इंटू A11 प्लस A12 इंटू A12 प्लस A13 इंटू A13, एमसीक्यू पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और लिख देते हैं A11 A11 A12 A21 और A13 A13, इस टाइप में इनकी वैल्यूज क्या होगी। अगर सेम एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन सेम कोफैक्टर से करते हैं और पूरा रो या पूरे कॉलम को फॉलो करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है डिटर्मिनेंट ए के बराबर। अगर कहीं पे भी आपका पैटर्न चेंज होता है, मतलब कुछ अलग डिफरेंट आता है, तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगी 0। ये आपको एनसीईआरटी में भी एमसीक्यू मिल जाएगा और इस पे कई सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यूज पूछे गए हैं। ये हो गया आपका टॉपिक माइनस एंड को फैक्टर्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स है, उसी से रिलेटेड टॉपिक है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स हम पढ़ेंगे। टॉपिक है हमारा एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। सिंपल सी डेफिनेशन समझें तो कह सकते हैं ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। जो कोफैक्टर से हम मैट्रिक्स बनाए उसका ट्रांसपोज्ड फॉर्म, मतलब क्या है, सिंपल सा अगर हम डेफिनेशन समझे, एडजॉइंट ए रिप्रेजेंटेशन होता है इसका ए डी जे ऑफ ए, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए। इसको हम लिख सकते हैं कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज आपको लास्ट क्लास में पढ़ा है, जिसने नहीं पढ़ा वो पूरे पुराने वीडियोस देख सकता है मैट्रिक्स डाल के, ठीक है। चलो सपोज दैट एक मैट्रिक्स हमने आपको दे दी 2 1 -2 3। अब यहाँ पे आप कोफैक्टर्स अगर निकालते हैं तो 4 कोफैक्टर्स आएंगे, A12 A21 A22, 1 1 हो जाएगा 3, 1 2 हो जाएगा हमारा -2, 2 1 हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। अब 1 + 1 ऑड इवन है तो कोई चीज नहीं, 1 2 ऑड साइन कन्वर्ट, 2 + 1 ऑड साइन कन्वर्ट। अब एडजॉइंट क्या होता है, A11 A12 A21 A22 का ट्रांसपोज्ड वर्जन, मतलब क्या हो जाएगा 3 2 -1 2, ये हमने ट्रांसपोज फॉर्म में लिख दिया। इसी तरह से आप 3 क्रॉस 3 का कराते हैं। अच्छा, 2 क्रॉस 2 के लिए ट्रिक बताई गई है कि अगर आपको एडजॉइंट फाइंड आउट करना है किसी भी मैट्रिक्स का, हम ये एग्जांपल लेते हैं 2 -2 1 और 3, इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है तो ट्रिक से भी कर सकते हैं, दैट इज एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू, क्या करना है, इनको स्विच कर दो, चेंज कर देते हैं, इनको स्विच कर देते हैं, राइट स्टैंडर्ड डायगोनल के एलिमेंट्स को स्विच कर दो और जो दूसरा डायगोनल है उसके साइन को कन्वर्ट कर दो, साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 3 इंटरप्लेस हो गए, 1 अपोजिट -1 हो गया, -2 का +2 हो गया। अगर आप देखें तो दोनों ही मेथड से आपका एडजॉइंट सेम ही आएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ये एक ही सर पे एग्जिस्ट करेगा इफ डिटर्मिनेंट ए इज डज नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 आ गई, इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, ऐसे केस में हम इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। सिंपल सा फॉर्मूला है इनवर्स का, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ऑफ डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ए आपको निकालना सिखा दिया है और एडजॉइंट ए भी आप सिंपल सा मल्टीप्लाई करेंगे
नेक्स्ट क्लास में हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे इक्वेशन सॉल्विंग बाय मैट्रिक्स मेथड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बोर्ड्स में आपके 5 मार्क्स में लॉन्ग क्वेश्चन आते ही आते हैं, हर हाल में पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इक्वेशन सॉल्विंग बाय मैट्रिक्स मेथड सीखेंगे और आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू क्लास, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।